सैर कर दुनिया की गाले, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो ये नौजवानी फिर कहाँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक द ट्रैवलिंग किंग और आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ राजपूतों की आन बान शान चित्तौड़गढ़ के किले में। गाइस सुबह के बज गए 8:05 और हम रेडी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एक नए फ्रेश व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो सारे उम्मीद है बढ़िया होंगे, अपने घर होंगे, सेफ होंगे। हर हर महादेव। तो गाइस लास्ट व्लॉग में हम पहुंच चुके थे राजस्थान चित्तौड़गढ़, एक छोटे से शहर में। अभी हम आए हैं सुबह 9 बजे चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूमने। चित्तौड़गढ़ फोर्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस व्लॉग में, बने रहना और देखते रहना। मतलब गाइड से लेके इतना बड़ा फोर्ट है, क्या क्या चीज है, सब चीज की मिलेगी इन्फॉर्मेशन। और गाइस जैसे की एक गेट है, जोड़ला पोल है, ऐसे ही 7 गेट है यहाँ पे इस फोर्ट में एंट्री करने के, और एक पीछे की साइड गेट है। और महाराजाओं के टाइम पे जो गेट था वो था इसके पीछे का, मतलब वो अब बैक साइड बना दिया। तो आपको भी दिखाएंगे, पूरे व्लॉग में बने रहना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो भाई शेयर कर देना वीडियो, कि आपका कोई दोस्त या कोई घूमने आ रहा हो तो चित्तौड़गढ़ जरूर आना। फोर्ट बहुत बड़ा है, पूरा वीडियो बनाने वाले हैं हम। इस मूर्ति को भी घर के अंदर ले रखते थे। इनका जो सूंड है थे, जिन्होंने दोबारा मुस्लिम को यहाँ से भगाते हुए अफगानिस्तान, कांधार, काबुल से आगे लेके गए थे। तब उन्होंने बीच में एक शहर भी बसाया था जिसको आज रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो।
हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। जोगी न चले रंग रच दे, सुना तो जरा हमको है ये कहना, छपते हैं क्या तुम। उन्हीं बप्पा रावल ने 8th सेंचुरी में इस टेम्पल का निर्माण करवाया। जब उन्होंने टेम्पल का निर्माण करवाया था तब उन्होंने इस टेम्पल के अंदर विष्णु भगवान का मूर्ति स्थापित किया। विष्णु जी का तीसरा अवतार होता है वराह अवतार, उसका मूर्ति टेम्पल में स्थापित किया गया। टेम्पल के जस्ट सामने छोटा छतरी बनाया गया। विष्णु जी के वाहन गरुड़ भगवान का मूर्ति स्थापित किया जो काले कलर के पत्थर में आपको देखने को मिला। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया 1303 के अंदर रानी पद्मिनी को हासिल करने के लिए, लेकिन वो रानी पद्मिनी को हासिल नहीं कर पाता है क्योंकि रानी पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी के फोर्ट के अंदर आने से पहले ही जौहर कर लेती है। जौहर मीन्स जलती हुई आग के अंदर वह कूद जाती है। अलाउद्दीन खिलजी उसे हासिल नहीं कर पाता है तो बौखला आता है। फोर्ट में जितना भी टेम्पल था सभी टेम्पल का सभी मूर्ति खंडित करवाता है अलाउद्दीन खिलजी अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। जैसा इस टेम्पल में आप बाहर से देखेंगे हर मूर्ति खंडित दिखाई देगी। किसी का मुंह टूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, हर मूर्ति आपको खंडित दिखाई देगी कहीं ना कहीं से। इसका जो मेन मूर्ति था विष्णु जी के वराह अवतार वाला, उसको भी खंडित करवा दिया। हिंदू सभ्यता में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होता है। इसी वजह से 1303 के बाद 100 वर्षों तक इसके अंदर पूजा अर्चना नहीं होता है। लेकिन जब यहाँ की राजगद्दी पर बैठते महाराणा कुंभा 1433 के अंदर 1433 में, तब वह इस टेम्पल को रिपेयर करवाते हैं, खंडित मूर्ति को हटाते हैं, नया मूर्ति स्थापित करवाते हैं राधा कृष्ण बलराम का। अभी आप दर्शन करेंगे तो इसके अंदर राधा कृष्ण बलराम का मूर्ति स्थापित है। और महाराणा कुंभा ने अपने नाम के ऊपर टेम्पल का नाम रखा कुंभ श्याम। कुंभ मिस महाराणा कुंभा और श्याम मिस कृष्ण, दोनों ही नाम को जोड़कर टेम्पल का नाम रखा गया कुंभ श्याम, जो कि फोर्ट का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाला टेम्पल यही वाला टेम्पल है। ऊपर से आगे का हिस्सा आप देखेंगे गुजरात के सोमनाथ की तरह दिखाई देगा। पीछे का हिस्सा पूरी जगन्नाथ की तरह बना हुआ है। उन दोनों सभ्यताओं का मिश्रित रूप आपको इस टेम्पल के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि इस फोर्ट का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाला टेम्पल यही वाला टेम्पल। एंड बैक साइड में छोटा टेम्पल दिखाई दे रहा है, ये होगा संत मीराबाई का टेम्पल। संत मीराबाई का जन्म हुआ था 1503 के अंदर कुड़की विलेज के अंदर। जोधपुर है, जोधपुर के पास में मेड़ता सिटी, उसके पास में छोटा सा गांव है कुड़की, जो कि 8% में नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऐसा बोला जाता है कि जब संत मीराबाई 5 वर्ष की उम्र के थे तब उन्होंने बारात को जाते हुए देखा। तब अपनी माँ से पूछा था कि मेरा दूल्हा कौन है, तो उसकी माँ ने हाथ में कृष्ण का मूर्ति दिया और बोला तेरा दूल्हा कृष्ण है। तब से वह कृष्ण की भक्ति करने लग जाती है। 14 वर्ष की उम्र की होती है। उस समय यहाँ के राजा थे महाराणा भोजराज। महाराणा भोजराज थे महाराणा कुंभा के पोते, संग्राम सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र। संग्राम सिंह जी के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े थे भोजराज, सेकंड विक्रमादित्य, थर्ड उदय सिंह। वही उदय सिंह जिन्होंने बाद में उदयपुर का निर्माण करवाया था। महाराणा प्रताप के फादर थे उदय सिंह जी। तो संग्राम सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र भोजराज के साथ में वह होता है संत मीराबाई का। शादी के बाद संत मीराबाई की कृष्ण भक्ति को देखकर इस टेम्पल का निर्माण किया गया और इस टेम्पल में वही मूर्ति जो अपने साथ में लेकर आती है संत मीराबाई, वही स्थापित की गई। इसी वजह से शादी के बाद संत मीराबाई इसी टेम्पल में बैठकर वो दिन रात भजन कीर्तन करती है, ना कि अपने पैलेस के अंदर अपने महल के अंदर बैठती है। जब उनके हस्बैंड भोजराज की अकाल मृत्यु होती है जोइंडी समय की, तो यहाँ की राजगद्दी पर बैठते हैं विक्रमादित्य, भोजराज के छोटे भाई। तब विक्रमादित्य को पसंद नहीं आता है कि हमारी कुल वधू संतों के बीच में बैठकर भजन कीर्तन करें, क्योंकि लेडीज उस समय पर्दे में रहा करती थी, घूंघट में रहती थी, और संत मीराबाई बिना घूंघट के बिना पर्दों के संतों के बीच में बैठकर वो दिन रात भजन कीर्तन किया करती थी। तब विक्रमादित्य उन्हें बहुत समझाते हैं, टेम्पल बैठकर आप भजन कीर्तन ना करें, संतों के बीच में बैठकर भजन कीर्तन ना करें, ये राजकुल के खिलाफ है, राज मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन संत मीराबाई नहीं मानती है, फिर भी वह इसी टेम्पल में बैठकर दिन रात भजन कीर्तन करती है संतों के बीच में बैठकर। तब विक्रमादित्य इस टेम्पल के अंदर सबसे पहले भेजते हैं जहर का प्याला, पॉइजन। वह जहर का प्याला अमृत में बदल जाता है। फूलों की टोकरी के अंदर सांप को भेजा जाता है, कोबरा को भेजा जाता है, फूलों की माला में बदल जाता है। बहुत ज़्यादा अत्याचार शुरू करते हैं विक्रमादित्य। तब संत मीराबाई यहाँ से निकलती है, जो मूर्ति लगी हुई थी अपने साथ में लेकर यहाँ से निकल जाती है। 4 धाम की यात्रा करते हुए वृंदावन होते हुए अंत में पहुँचती द्वारिका। 4 धाम कौन कौन से? पूरा इंडिया, चारों धाम। अच्छा।
क्या नाम है, रामेश्वरम, अच्छा। जगन्नाथपुरी ऑल इंडिया और पूरे- बद्रीनाथ जी, फिर पूरे इंडिया के अंदर द्वारका। विजिट करने के बाद अंत में पहुंचती द्वारिका। और द्वारिका के लोगों द्वारा ऐसा बोला जाता है कि संत मीराबाई को मंदिर के अंदर जाते हुए देखा था, बाहर आते हुए किसी ने भी नहीं देखा था, क्योंकि संत मीराबाई कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। जब वहाँ के पुजारियों ने देखा कि संत मीराबाई अंदर गए हैं लेकिन बहुत देर के बाद ही वो बाहर नहीं आए, तो वहाँ के पुजारी अंदर जाके उनको देखा, तो वहाँ देखा कि एक मूर्ति के अंदर से पल्लू बाहर निकल रहा है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि संत मीराबाई कृष्ण की मूर्ति में समा गए थे। उसी पल्लू से मालूम हुआ कि संत मीराबाई कृष्ण की मूर्ति में समा गए थे। उसके बाद इस टेम्पल में मूर्ति नहीं लगा हुआ था। अभी जिस मूर्ति का दर्शन करेंगे 2002 में लगवाया गया मार्बल का मूर्ति है। यहाँ फैक्ट्री चलता है बिरला सीमेंट वर्क्स, उसके द्वारा मार्बल का मूर्ति लगवाया गया है। संत मीराबाई के गुरु थे रविदास जी, जिनको रेदास के नाम से भी जाना जाता है। जो जाति से चमार हुआ करते थे, मीन्स चमड़ा निकालते हैं, उस जाति के हुआ करते थे और काशी से बिलोंग करते थे। तो संत मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति करने से पहले अपने गुरु, जिनका नाम था रविदास जी, उनके चरणों की पूजा किया करती थी। संत मीराबाई के गुरु रविदास जी की चरण पादुका यहाँ रखी हुई है। यहाँ पर जो मेन चीज़ देखने का है वो पासना के छत के अंदर देखिएगा सर। तो छत में आप देखेंगे ऐसा आर्ट आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर एक मुंह, 2 हाथ, 5 शरीर, 10 पैर। काउंट करेंगे तो ऊपर एक मुंह है, 2 हाथ है, 5 शरीर है, 10 पैर है। जैसा अपना बॉडी बना होता है पंच तत्व से, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश, मिट्टी। समय में गुजरात का जो एरिया था, इसका नाम हुआ करता था मालवा। तो ये वाला एरिया उस समय मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। खानवा के रहे थे अहमद शाह खिलजी, इनके नाम पे बाद में अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। उस समय यहाँ के राजा थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा दोनों को एक साथ में हरा देते हैं। उस विजय की याद के अंदर महाराणा कुंभा ने इस टावर का निर्माण करवाया। इसी वजह से टावर का नाम है विजय स्तंभ। 1448 टू 1458, 1448 से लेकर 1458 के मध्य टावर बना। 10 साल लगे इस टावर को बनने को। और उस समय इसका खर्च आया था 90 लाख सोने के सिक्के। जो गोल्ड कॉइन चलते हैं 90 लाख रुपीस का खर्च आया था। ये हाइट के अंदर 122 फीट है। ऊपर तक जाने के लिए 157 सीढ़ियाँ बनी हुई है। 157 स्टेप्स से इसके अंदर से ऊपर तक जाने के लिए। 9 स्टोरी बिल्डिंग है, 2 मंजिला है। इसका शेप देखते हैं तो ऊपर से चौड़ा, बीच में थोड़ा पतला होता है, नीचे से भी चौड़ा। जैसे शिव का डमरू होता है वह आकार देने की कोशिश की है। हिंदू सभ्यता में जितने भी देवी और देवता हैं सबका मूर्ति आपको अंदर बाहर दोनों तरफ दिखाई देंगे। जब महाराणा कुंभा ने इस टावर का निर्माण करवाया तब उन्होंने इस टावर को विष्णु भगवान को समर्पित किया। तो इस टावर का सेकंड नाम विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला टावर राजस्थान पुलिस का जो लोगो होता है वह यही वाला टावर है। राजस्थान आदमी अभी एक प्रेजेंट में आपको एक गार्डन दिखाई दे रहा है। पुराने समय में ना तो ये गार्डन थे ना ये रास्ते थे। अच्छा, ये जो दीवार आपको दिखाई देगी, इस दीवार के अंदर अंदर 30-40 फीट गड्ढा हुआ करता था, जिसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई करवाई थी। तो बहुत सारी राख की परतें, हड्डियाँ वगैरह निकली। उसी से मालूम हुआ कि पुराने समय में जौहर हुए हैं, वो इसी जगह पर जौहर हुए हैं। ये 30-40 फीट गड्ढा था इस जगह पर। जब जौहर होते थे उस समय पूरी नाइट के अंदर
यहाँ पर चंदन का लकड़ी और घी डालने के बाद आग जला दी जाती थी, क्योंकि पूरी नाइट जलती रहती थी। सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ में सामने टेम्पल दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सत्य टेम्पल। उस टेम्पल के अंदर रानियाँ पूजा अर्चना करती थी। पूजा अर्चना करने के बाद इस दीवार के ऊपर से चलते हुए आग के अंदर नीचे कूद जाती है। इसी को बोलते हैं जौहर। अभी 8% में आप देखेंगे सामने को बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा, सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है जौहर स्थल का। गवर्नमेंट ने भी बोर्ड लगा दिया गया है कि ये वाला उस समय का जौहर स्थल था। यहाँ मिट्टी डलवाकर बगीचा रूप दे दिया गया है। और ये कुंड सा सामने हवन कुंड दिखाई देगा आपको। हाँ यहाँ चैत्र मास की एकादशी के दिन, चैत्र मास के 11वें दिन यहाँ पर एक मेला लगता है। होली के बाद 11वें दिन, होली के 11वें दिन। होली के बाद 11वें दिन यहाँ पर एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं जौहर मेला। अच्छा। अभी जो राजा है 8% में अरविंद सिंह जी मेवाड़, महेंद्र सिंह जी मेवाड़ है, तो महेंद्र सिंह जी यहाँ पर साल में एक बार यहाँ पर आते हैं। और जो हवन कुंड दिखाई देगा आपको, वो मतलब उस मेले में ही आते हैं, जब मेला होता है जब आते हैं। उस दिन जरूर आते हैं, उस दिन तो आते ही हैं। तो वह हवन कुंड के अंदर हवन करते हैं जिन्होंने यहाँ जौहर किया है उसकी आत्मा की शांति के लिए। अच्छा। 3 बार यहाँ पर जौहर हुआ है। पहला हुआ है रानी पद्मनी का 1303 के अंदर, जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, तो फर्स्ट जौहर हुआ था रानी पद्मनी का 16,000 लेडीज के साथ में। देन सेकंड जौहर यहाँ पर हुआ था कर्णावती का 1535 के अंदर, जब गुजरात के बहादुर शाह ने यहाँ पर अटैक किया था, तब कर्णावती ने यहाँ पर 13,000 लेडीज के साथ में सेकंड जौहर किया था। और तीसरा जौहर यहाँ पर हुआ था जब उदय सिंह जी यहाँ से निकलकर उदयपुर का निर्माण करवा चुके थे 1559 के अंदर। 1559 के अंदर उदयपुर का निर्माण करवा चुके थे वह, और वह उदयपुर रहने लग गए थे। तब पीछे से इस फोर्ट की सत्ता संभाल रहे थे जयमल जी मेरतिया, फत्ताजी राठौर, वह दोनों यहाँ की सत्ता संभाल रहे थे। तब अकबर यहाँ पर अटैक करता है 1567, 1567 के अंदर अकबर यहाँ पर अटैक करता है। अकबर 8 महीने नीचे इंतजार करता है। यहाँ से भी आप चढ़े हैं 7 गेट, 8% में सिटी बसा हुआ है। इस तरफ अकबर 8 महीने इंतजार करता है, लेकिन उसके पास एक बंदूक थी जिसका नाम था संग्राम। 8 महीने के बाद नीचे से चलाता है। जयमल जी पहरा दे रहे थे रामपुल गेट के ऊपर, जहाँ से आप 7 गेट चढ़े हैं, लास्ट वाला गेट था रामपुल, वहाँ पहरा दे रहे थे जयमल जी। तो वह गोली जयमल जी के पैरों के अंदर आकर लगती है और जयमल जी घायल हो जाते हैं। घायल जयमल जी को फत्ता जी के पुत्र कला कंवर राठौड़ उन्हें अपने कंधे पर बैठाते हैं। 5 गेट नीचे तक लड़ते हुए जाते हैं। इस प्रकार से लड़ रहे थे कि ऐसा लग रहा था उनके चारों हाथ चल रहे हैं। तो आज भी कला कंवर जी को यहाँ पर 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा की जाती है। आप फोर्ट चढ़े हैं, 2 गेट के बाद आपने तो छतरी देखा हुआ केसरिया कलर का बना हुआ है, देखा था? हाँ। वह स्थान बना हुआ है कला कंवर जी का और जयमल जी का स्थान बना हुआ है। उसी लड़ाई के अंदर रामपुर गेट के यहाँ पर फत्ता जी का गर्दन कट जाता है, जहाँ पर उनका छतरी बना हुआ है, लेकिन वो अपने हाथों से तलवार नहीं छोड़ते हैं और कंटिन्यू लड़ते रहते हैं। तो अकबर उनकी बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि जब वो यहाँ से गया, तब उन्होंने उन दोनों का मूर्ति, जयमल जी और फत्ता जी का मूर्ति, आगरा के किले के बाहर लगवाए। Somewhere in between what will and has been, it's a constant fight, oh my. But I'm not falling, even if I'm holding a little. No, I'm not falling. But when did I get lost in the middle of time? है ना पंडित जी, और उनका मंदिर पूरे भारत में एक ही है, माउंट आबू में। एक ही बात है जी, कहने का मतलब जो कुछ है महादेव के अंदर ही समाहित है। महादेव ये सब दत्तात्रेय, भाई कहने का मतलब सामने तालाब दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं गौमुख पट। सामने आपको 3 पिलर दिखाई देंगे, वहाँ पर पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ बने हुए गाय के मुंह दीवार के अंदर, गाय के मुंह से पानी आता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं गौमुख। पुराने समय के अंदर इस जगह पर रानियां नहाने के लिए आया करती थी। तो रानियों के आने और जाने के लिए रास्ते जमीन के अंदर बनाए गए थे, अंडरग्राउंड टनल बनाई गई थी उस समय। वहाँ टनल निकलता है, जहाँ पानी गिरता है उसी के पास में एक शिवलिंग बना हुआ है, उसके वो पानी गिरता है।
फर्स्ट में नहाते थे, सेकंड के अंदर शिवलिंग के ऊपर पूजा अर्चना करते थे, उसके बाद उसी रास्ते से वापस वो निकल जाया करते थे। जब जोर होते थे उस समय में भी उस पैलेस से लेकर यहाँ पर आते थे। यहाँ पर नहाने के बाद जोर होते थे। ये 30-40 फीट गहरा गड्ढा है जिसमें पानी कभी भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि गाय के मुंह से 12 महीने 24 घंटे कंटिन्यू पानी आता रहता है। गर्मी के समय में ठंडा पानी आता है, ठंड के समय में गर्म पानी आता है। उस पानी का खासियत होता है और मिनरल वाटर नेचुरल वाटर आता है। कहाँ से आता है ये कोई नहीं खोज पाया है। अगर इतना पानी आ रहा है तो फिर ये क्या नाम है, स्टीम कहाँ बनी हुई है इसकी निकलने के लिए? तो सामने वो देखिए सर, ओवरफ्लो होता है तो वहाँ से वो जो दीवार के पास में आप दिखाई देगा, छोटा स्थान दिखाई दे रहा है, वहाँ से बाहर निकल जाता है पानी, ताकि दीवार डैमेज ना हो। इस दीवार से थोड़ा सा नीचे रखा गया है, छोटी दीवार है ना, इसे थोड़ा सा नीचे रखा गया है ताकि दीवार डैमेज ना हो। सर जस्ट सामने वो दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं जयमल जी और फतेह जी का हवेली, जिन्होंने अकबर के साथ लड़ाई लड़ा था। जस्ट ऊपर एक आश्रम दिखाई देगा। 1200 वर्ष पहले यहाँ पर एक संत थे जिनका नाम था निर्भय नाथ जी, जिनकी एक कहावत फेमस थी, झरना जरे गौमुख भरे, निर्भय नाथ की ठोड़, करोड़ करोड़ साल तपस्या करे तब आवे गढ़ चित्तौड़। ये वाला मेन प्लेस रानी पद्मिनी का, इसी प्लेस के पार्ट हुआ करते थे चारों तरफ। रानी पद्मिनी का एक बेडरूम था ये। रानी पद्मिनी का मेन प्लेस बताया था पानी के अंदर बना हुआ है। ये वाला प्लेस था रानी पद्मिनी का पैलेस, राशि पैलेस, जो इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक के लिए और रानी के दासियों के रहने के लिए बनाया गया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था रानी पद्मिनी को देखने के लिए, तब वह नीचे अपने सैनिकों को खड़े करवाने के बाद एक मैसेंजर को फोर्ट के अंदर भेजा गया। वह मैसेंजर रतन सिंह जी से ये बोलता है कि एक बार रानी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी देखना चाहते हैं, लेकिन रतन सिंह जी ने उसको मना कर दिया कि चेहरा नहीं दिखा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ लेडीज पर्दे में रहती है, घूंघट में रहती है, चेहरा नहीं दिखाया जा सकता है। यही बात मैसेंजर अलाउद्दीन खिलजी को जाकर बोलता है, तो अलाउद्दीन खिलजी बौखला रहता है, क्योंकि वह ना नहीं सुनना चाहता था। तो अपने सैनिकों को पहाड़ी के नीचे चारों तरफ अपने सैनिक खड़े करवा दिए, जिससे कि फोर्ट में जो राशन आता था खाने का अनाज, वह अनाज आना बंद हो जाता है। रतन सिंह जी भंडार खोलते हैं पब्लिक के लिए, लगभग 6 महीने तक चलते रहते हैं। 6 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी भी लड़ाई के मैदान में खड़े रहता है। लेकिन जब 6 महीने के बाद अनाज के भंडार खत्म होते हैं, तब एक संधि होती है कि चेहरा दिखाया जा सकता है, लेकिन फेस टू फेस चेहरा नहीं दिखाया जाएगा। यह युद्ध टालने के लिए, ताकि युद्ध ना हो और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से चला जाए। इसी वजह से वह एक संधि करते हैं कि चेहरा दिखाया जा सकता है, लेकिन फेस टू फेस चेहरा नहीं दिखाया जाएगा। एक आईने के अंदर, मिरर के अंदर चेहरा दिखाया जाएगा। एक दासी को बैठाया गया था सामने सीढ़ियों के ऊपर, सीढ़ियाँ दिखाई दे रही सामने तरफ, उन सीढ़ियों के ऊपर बैठाया गया था रानी पद्मिनी की दासी को बैठाया गया था, अपना सिर नीचे झुकाने के बाद, जिनका प्रतिबिंब गिरता है पानी के अंदर। यहाँ पर इस प्रकार से खड़ा किया गया था अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी के पीछे खड़े हुए थे गोरा और बादल गर्दन पर तलवार लेकर, जैसे मोड़ के देखा जाएगा, जैसे मोड़ के देखा तो नजर काट देगा। तो उनको यहाँ पर खड़ा किया और बोला कि इसमें आप देखिए आईने के अंदर, यहाँ आईना लगा हुआ, मिरर लगा हुआ। अच्छा। उस मिरर के अंदर उस दासी का प्रतिबिंब जो पानी के अंदर गिरता है, वो यहाँ से दिखाई देता है। तो ये वाला एंगल बनाया गया है चेहरा दिखाने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी वैसे तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, अगर वो चाहता कि मैं मुड़ के देखूं पीछे, यहाँ से मुड़ के आप देखिए, आपको वो सीढ़ियाँ दिखाई नहीं देगी जहाँ दासी को सीढ़ियाँ देखने के लिए या फिर चेहरा देखने के लिए यहाँ से आपको 2 फुट चलना होगा, तब दिखाई देगा। ये एंगल बनाया गया है चेहरा दिखाने के लिए। बहुत तगड़ा दिमाग लगाया। मिरर लगे हुए थे। कुंभकर्ण फंसा रहता है, इसी प्रकार से पहाड़ी बना हुआ है, इसको बोलते हैं कुंभकर्ण। बागरवाल जीजा जैन, जीजा जैन ने फेमस होने के लिए इस टावर का निर्माण करवाया 12वीं सेंचुरी के अंदर, 12वीं।
ये पूरा गांव है, लेफ्ट साइड दुकान दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब गांव है। सो गाइज आ चुके हैं अपना फोर्ट घूम के। और भाई मुझे सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे क्या लगेगी, अपनी बाइक हो, गाड़ी हो, किसी कुछ भी हो, मतलब गाड़ी, बाइक, स्कूटी जो भी हो, उससे आप ट्रैवल कर सकते हो पूरे फोर्ट में। और गाइड भाई 300-400 रुपये मांगता है, लो जितना आप काट लो। हमने तो 200 रुपये दिए थे भाई, 100 रुपये पर बंदा। बाकी वो जो मांगे उसके हिसाब से आप देख लेना। अपनी बाइक, गाड़ी से ट्रैवल कर सकते हो। ऑटो भी चलते हैं, ऑटो से भी आप ट्रैवल कर सकते हो। ऑटो 100 रुपये पर बंदा लेता है, ट्रैवल भी करता है और गाइड भी करता है साथ में, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फोर्ट बहुत बड़ा है भाई, बहुत टाइम लग जाता है, लगभग 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। हमें अभी 9-2-11 2 घंटे हमें लग गए। हमने उससे गाइड से कहा था 1 घंटे में सारा घुमा दिया, हमें निकलना है। और 2 घंटे हो गए, 11 बज चुके हैं। ये देखो 11 बज गए। इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना वीडियो अच्छी लगे तो। और टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डू वट एवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल योर मदर और फादर। मिलते हैं एक अच्छे से नए सुपर फ्रेश ब्लॉग में। बाय बाय। तो पता है ना मतलब हो जा जरा, मतलब दुनिया की सुनता है क्यों।